मेरी बातें सुनते सुनते एक बुजुर्ग उठकर बोले, सत्यन जी, क्या यह ज़्यादातर निराशावादी लोगों की वजह से नहीं होता? जी हाँ, मैंने आगे समझाना शुरू किया। बहुत से लोग निराशावादी होते हैं जो ऐसी चिंताओं के शिकार होते हैं। वो हर बात को नकारात्मक ढंग से ही लेते हैं, सकारात्मक पहलू से सोचते ही नहीं। इसलिए उन्हें अपने हर काम में बाधाएं ही बाधाएं देखने को मिलती है और वो भयभीत होने लगते हैं। डरा हुआ इंसान अपना कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, या यूं कह लो कि कर ही नहीं सकता। जब आपके विचारों में निराशा भर जाती है, चिंता और डर की परछाई पड़ जाती है, तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे जंगल से गुजरते समय अचानक आपका सामना शेर से हो गया हो। उस वक्त आपके होश गुम, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। उस वक्त आपकी सोच यही हो जाती है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तू चाहे उठते हुए तूफान रोक ले, समंदर सोख ले, हवा का रुख बदल दे, गिरता हुआ आसमान रोक ले। तू चाहे दुनिया की तस्वीर बदल दे, अपने साथ औरों की भी तकदीर बदल दे। उठ, हिम्मत तो कर, अनेक शक्तियाँ भगवान ने दी है तुम्हें। तू हौसला तो कर, वो है तेरे साथ, तुझे किस बात का है डर। भय की भावना को केवल मनोबल के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। आस्था और विश्वास का सहारा लिया जा सकता है। भय और चिंता आपके बहुत बड़े शत्रु होते हैं। इस पर विजय पाना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के अंदर भय और चिंता अपना घर बना लेते हैं, वो व्यक्ति समय से पूर्व ही बूढ़ा हो जाता है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है और वो समय से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? या सब चिंता की वजह से ही होता है? दोस्तों, चिंता से हमारी शक्तियाँ कम होती जाती हैं। काश कभी हम इसका हिसाब करके देखते तो हमें पता चलता कि जितनी शक्ति हम चिंता में गंवा चुके हैं, उतनी शक्ति से हम कितने महत्वपूर्ण काम कर सकते थे। हम उन कामों से कितना लाभ उठा सकते थे, लेकिन वो बहुमूल्य शक्ति हमने व्यर्थ की चिंता में गंवा दी। अब आप सोचिए, अगर हम भय और चिंता को जड़ से उखाड़कर फेंक दें तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, अब आप हमें यह भी बताइए कि हम इस भय और चिंता से मुक्ति कैसे पाएं, अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं। एक लड़की ने उठकर यह सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए मैंने सबको बताया, भय और चिंता से छुटकारा पाने के लिए एक संकल्प लो। संकल्प लेकर अपने एक एक दोष को मिटाने की कोशिश करो। भय और चिंता से छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि यह बहुत आसान है। एक छोटा सा बच्चा रात को बाहर जाने से डरता है, इसलिए कि उसे हमेशा डराया जाता रहता है कि रात को बाहर निकले तो भूत आ जाएगा। वो डरता है और बाहर नहीं जाता। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं, या तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, तो उसके मन से यह डर निकल जाता है। हम खुद ही डर की कल्पना करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वैसा ना हो, मेरी नौकरी छूट गई तो बहुत बुरा होगा, हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसी बातें हम अपने दिमाग में बैठाने शुरू कर देते हैं। डर दिमाग में बैठ जाए तो चिंता होने लगती है। हम खुद तो दुखी होते ही हैं, साथ में अपने परिवार वालों को भी दुखी करते हैं। नौकरी अभी छूटी नहीं होती, लेकिन हम अपने आप को दुखी कर देते हैं। वैसे तो अगर नौकरी छूट जाए तो भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करेंगे तो हमारी शक्तियाँ कमज़ोर होगी। शक्तियाँ कमज़ोर होंगी तो नई नौकरी ढूंढने के प्रयत्न भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता को छोड़ दो। चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि चिंता
चिता समान होती है, इसलिए इसे त्याग देना ही लाभदायक है। हाँ, इसे त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि चिंता और कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि यह भविष्य में आने वाली कठिनाइयों की काल्पनिक परछाई होती है। दोस्तों, हमें अपने मन को सदा निर्मल बनाए रखना चाहिए, इसे पूर्ण स्वस्थ और खुश रखना चाहिए। तभी हम भय के लिए इसके दरवाजे बंद रख सकते हैं। हम एक दूसरे को भूत भूत कहकर डराते हैं, लेकिन क्या किसी ने भूत देखा है? भूत होने का वहम हो सकता है, भूत नहीं हो सकता, क्योंकि भूत तो होते ही नहीं। यह सिर्फ हमारी कल्पना की खोज है। कई लोग अनजाने भविष्य से डरते रहते हैं। कोई आदमी दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह दुर्भाग्यवश होने वाला है। फिर चिंता किस बात की? अगर हम भय और चिंता को मन में जगह देते हैं तो हम व्यर्थ में अपना समय ही नष्ट करते हैं। सिर्फ समय ही नहीं बल्कि अपना शरीर भी दुर्बल बनाते हैं। इसलिए इसे हर हाल में त्याग देना चाहिए और अपने मन को हमेशा सतर्क रखना चाहिए। अपना मस्तिष्क भी फुर्तीला और सदा सावधान रखना चाहिए। भय और चिंता को अगर आप अपने दिल से बाहर निकालना चाहते हैं तो सदा प्रसन्नता, उल्लास, आशा, विश्वास जैसी भावनाओं को मन में स्थान दीजिए। अगर चिंता के विचार मन में आए तो उसी वक्त उन्हें झटक कर कोई खुशी की याद के बारे में सोचना शुरू कर दें। चिंता उसी वक्त समाप्त हो जाती है। भय को मन से दूर भगाओ, चिंता को भी परे हटाओ। यह कल्पना बहुत ही घातक है। मनोबल से इसको मार गिराओ। अगर जिंदा या रह जाएगी या हमको मार गिराएगी। आत्मविश्वास तो मरेगा ही, हमारी इच्छा भी मर जाएगी। तो क्यों ना आज कसम ये खा ले, अपने मन के दोष मिटा ले, विश्वास का दीपक मन में जगा ले, भय चिंता से जान छुड़ा ले। आओ आज कसम ये खा ले, आओ आज कसम ये खा ले। दोस्तों, कई बार जब हम किसी कार्य को सफल बनाने का प्रयास करते हैं तो अगर पहली कोशिश में विजय प्राप्त नहीं होती तो हम मन मार कर बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा। उस वक्त आपको अपने पहले प्रयत्न के तजुर्बे से सीख लेनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हारना जीत की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जो लोग कोशिश नहीं करते वो पहले से ही हारे होते हैं। क्योंकि जीत का लक्ष्य सिर्फ मंजिल को पाना नहीं होता, बल्कि चलते रहना और चलते रहना और चलते रहना होता है। कोशिश करते रहो, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। कई लोग बेवजह मौत का डर मन में बिठाए रखते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने एक लड़के की तरफ इशारा करके पूछा, आपकी उम्र कितनी होगी? जी, अभी मैं 30 साल का हूँ। क्या सोचते हैं आप कितने साल तक और जिएंगे? कहा नहीं जा सकता, मौत तो कभी भी आ सकती है। मैंने क्लास से पूछा, कोई ऐसा भी है जो सोचता है कि उसकी मौत नहीं आएगी? तभी एक बूढ़ा आदमी उठकर बोला, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा भी। कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है, मौत तो सबको एक ना एक दिन आने ही है। मैंने उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, मौत अटल सच्चाई है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। मौत तो सबकी आनी ही है, तो फिर मौत का भय या चिंता तो होने ही नहीं चाहिए। आपका ध्यान तो जीने की तरफ होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको याद रख सके। जैसे हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, राइट बंधुओं, कोलंबस, गैलीलियो, नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला तथा और भी बहुत सारे नाम हैं।
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर दिखाया कि अपना और अपने देश का नाम विश्व में खूब चमकाया। उठो और काम में लग जाओ, या जीवन भला है कितने दिन। जब इस दुनिया में आए हो तो कुछ चिन्ह छोड़ जाओ। एक बार नेपोलियन जब जंग की तैयारी कर रहा था तो उसके एक सैनिक ने कहा कि अगर मौत से बच गए तो हम यह जंग अवश्य जीत जाएंगे। नेपोलियन यह सुनकर भड़क उठा, कहने लगा, मौत वो क्या होती है? मैंने अपनी मौत को आज तक नहीं देखा, और जिसे देखा ही नहीं उस चीज़ से क्या डरना। जब सामना होगा तो बता दूंगा। अभी तो मेरी तमन्ना ना उसे देखने की है ना उसके बारे में बात करने की। अभी तो मेरा सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। लक्ष्य के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, यह सत्य है कि जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं उससे क्या डरना। कल क्या होगा कौन जानता है। हमें तो आज की फ़िक्र करनी चाहिए। कल की फ़िक्र करके हमें अपने आज को बर्बाद नहीं करना है। अगर मौत का डर हम अपने मन में बिठा लेंगे तो जीत हो ही नहीं सकती। महाराजा रणजीत सिंह को लॉर्ड ने डराने के लिए, उनके मन में खौफ पैदा करने के लिए रात के खाने पर बुलाया और इसी बहाने अपनी सैनिक शक्ति की एक झलक उन्हें दिखा दी। भारी सैनिक संख्या, हथियार, तोपें सब दिखाए गए ताकि महाराज रणजीत सिंह बिना जंग किए ही हार मान ले। महाराजा रणजीत सिंह ने चुपचाप खाना खाया और वापस आते समय लॉर्ड को भी एक रात खाने पर बुलाया। जब लॉर्ड खाने पर आए तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, आओ खाने से पहले कुछ मनोरंजन हो जाए। मनोरंजन? कैसा मनोरंजन? लॉर्ड बोला। आओ दिखाता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह उन्हें किले की एक ऊंचाई दीवार के पास ले आए जिसके नीचे आग के शोले भड़क रहे थे। रणजीत सिंह ने आवाज़ लगाई, भाई बचित्र सिंह। तभी किले की दीवार के ऊपर से बचित्र सिंह आया और उसने आग के शोले में छलांग लगा दी और देखते ही देखते आग में भस्म हो गया। यह देखकर लॉर्ड भयभीत हो उठा। उसने घबराकर कहा, यह कैसा मनोरंजन था? तब महाराजा रणजीत सिंह ने उसे कहा, लॉर्ड, अगर तुम्हारे पास सैनिक हैं, तोपें हैं, तो हमारे पास छातियाँ हैं। सुनकर लॉर्ड के पसीने छूट गए। लॉर्ड डराकर महाराजा रणजीत सिंह का आत्मविश्वास कम करने की कोशिश में था, लेकिन महाराजा रणजीत ने उल्टा उसे इतना डरा दिया कि उसके हौसले पस्त हो गए। इतिहास गवाह है, जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे अंग्रेज़ों ने पंजाब की ओर मुंह तक नहीं किया। तो दोस्तों, अपने जीवन काल में भय और चिंता को कभी आश्रय मत दीजिए। यह आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु एक ही बहुत बुरा होता है, उसे तुरंत मार गिराना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो आपको मार गिराए। चिंता और भय इंसान को दीमक की भांति चाट लेते हैं। मैंने जहाँ यह बात शुरू की थी वहीं ख़त्म करता हूँ। जो डर गया समझो मर गया। इसलिए जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचे कभी करना नहीं। हिम्मत वालों को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। सारी क्लास उठकर यही गीत गाने लगी। जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। तालियां बजाते हुए मैंने कहा, चाय पीने के बाद आपसे मिलेंगे, इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि सफलता होती क्या है। तो चलिए दोस्तों, अध्याय हमारा 13 समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश कीजिए कि जितने सारे आपके टीम में लीडर्स हैं सभी को करो या मरो पुस्तक की ऑडियो क्लिप भेजें, जिनसे वो भी समझ पाएँ कि वाकई में ज़िंदगी क्या है और इस ज़िंदगी को और भी बेहतरीन कैसे बनाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।